भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। किस जीवन में हमने धन नहीं अर्जित किया, पद अर्जित नहीं किया, हर जन्म जन्म में अर्जित किया और हर बार खोया है। पत्नी हमने किस जन्म में नहीं पाई, पति किस जन्म में नहीं पाया, माता पिता किस जन्म में नहीं पाए, धन कब नहीं पाया, पद प्रतिष्ठा कब नहीं पाई और एक दिन ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा क्या है जिसके लिए बार बार भगवान भेज रहे हैं? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। क्यों बार बार भगवान हमें बार बार संसार में भेज देते हैं? कि जिसको पाना था बस उसको ही भूल जाते हैं। सब पाया जाता है। जैसे किसी के घर में आग लग जाए और वो बड़ी बड़ी वस्तुओं को बचाने का प्रयास करे, वो बेड बचा रहा है, वो एलईडी निकाल कर बचा रहा है, फ्रीज निकाल कर ले आया, और भी बड़ी बड़ी चीजें उसने देखा, धन रखा है उसने, वो पूरी अलमारी निकाल लाया बाहर, सारी चीजें मोटी मोटी निकाल कर सबसे कहता है देखो घर जल गया, जल जाने दो, लेकिन मैंने देखो बड़ी बड़ी वस्तुएं बचा ली हैं। देखिए ये सारा सामान, पड़ोसी भी कह रहे हैं वाह भाई बहुत चतुर इंसान हो। जब सारा घर जल रहा था बड़ा हंस रहा था, चलो जल गया घर लेकिन इतनी वस्तुएं तो बचाई, लेकिन अचानक से याद आया कि उसका छोटा बालक तो तीसरे कमरे में ही रह गया। क्या बचाया उसने? फिर रोने लगा कि सब बचाने के बाद भी जो बचाना था वह ना बचा पाया। उसी प्रकार संसार की सारी वस्तुएं इकट्ठी करने के बाद यदि ये सब यहीं रह जाएगा और जो बचाना चाहिए था, जिसको लेना चाहिए था, वो सत्कर्म थे, वो भगवत नाम था, वो जीवन में अच्छे कार्य थे, संतों की सेवा थी, जिसको हमने संसार के सामानों के बीच में उलझने के कारण वो उसी चीज को हम भुला देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, ये बड़ा दुर्लभ है। फिर ऐसा मत करना, तुलसीदास जी फटकार रहे, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछतावई, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगावई। फिर बाद में मत पछताना। लोग पछताते हैं ना, क्या प्रवचन कब नहीं सुना आपने? हर जीवन में सुना है। ऐसा नहीं कि आज ही प्रवचन सुनते हो या इससे पहले नहीं सुने, हर जन्म में आपने सुने हैं, मैंने सुने हैं, और हर बार अपनी गर्दन भी हिलाई है। हाँ सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात की। जीवन में कुछ सार नहीं है, लेकिन फिर आकर के घर में कहते हैं कालई माने समय होगा तो फिर कभी करेंगे। कोई कहता है भाग्य में होगा तो करेंगे, कोई कहता है अगर ईश्वर कराएगा तो करेंगे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, खुद जिसे करना चाहिए करते नहीं है, बस भगवान पर लगा देते। अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो भगवत कथा सुनवा लेगा, ईश्वर की मर्जी होगी तो राम कथा आ जाएगी, भाग्य में होगा तो राम कथा मिल जाएगी, भाग्य में होगा तो अयोध्या चले जाएंगे। मतलब कर्म नहीं करेंगे, हम थोप देंगे ईश्वर पर, कर्म पर, काल पर, समय आएगा तो कर लेंगे। लेकिन याद रखे भाग्य बनेगा कैसे जब कर्म नहीं करोगे। अगर आज की शाम मेरे सामने भगवान ने बड़ी सुंदर थाली मेरे लिए रखी होगी भोजन के लिए, कि आज इसके भाग्य में ये भोजन है, तो समक्ष आ जाएगी, उसी क्षण आ जाएगी। लेकिन केवल और केवल आ जाने से मुझे तृप्ति नहीं मिल जाएगी। जब तक हाथ से उठाकर कर्म नहीं करेंगे तब तक आनंद और फल की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ या ना? सामने 56 प्रकार के भोग पड़े हों, हाथ से उठा करके कोई कर्म नहीं करोगे ना तो पेट नहीं भरने वाला। ऐसा नहीं कि राम जी गंगा जी सामने बह रही है, भाग्य में होगा तो मुंह में आ जाएगी। ये कौन सी बात हुई? आपको कर्म तो करना पड़ेगा, उद्यत तो होना पड़ेगा। उसी प्रकार बिना कर्म के भाग्य का सृजन नहीं है, इसलिए परिश्रम तो आपको करना होगा।